माहित एकेडमी में आपका स्वागत है। आज लाए हैं आपके लिए साइंस का एनुअल एग्ज़ाम पेपर क्लास 9th के लिए। शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों, ये 80 मार्क्स का एनुअल एग्ज़ाम पेपर है क्लास 9th का साइंस का, और इसमें 39 क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिनमें सबसे पहले क्वेश्चन दे रखे हैं MCQ, जिनका सॉल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैटर। तो बी ऑप्शन सही है, फीलिंग ऑफ कोल्ड। सेकंड क्वेश्चन, द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। डी आंसर सही है, ब्रोमीन। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटल। तो आयोडीन मेटल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्फा पार्टिकल सेम एज हीलियम न्यूक्लियाई। सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सोडियम एटम इन सीक्वेंस। तो क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो 11, 12, 11 इसका सही आंसर होगा, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। 7 क्वेश्चन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 8, SI यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन। कुछ बच्चे केजी मीटर पर सेकंड भी लिखा रहे हैं, ये भी सही आंसर है, लेकिन ये ड्राइव्ड यूनिट है और ये न्यूटन एक कॉमन यूनिट है। SI यूनिट भी इसको ही कहते हैं। व्हाट इज द न्यूमेरिकल फार्मूला फॉर फोर्स। तो F = ma, ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉल इज थ्रोन अप, द वैल्यू ऑफ G विल बी नेगेटिव। सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, ए बॉडी exert a force F on the surface area A, pressure P acting on the surface edge P = F upon A। ए करेक्ट आंसर है। SI यूनिट ऑफ एनर्जी जूल होती है। क्वेश्चन नंबर 13, हु प्रपोज द सेल थ्योरी। तो शेल्डन एंड सचवान इसका करेक्ट आंसर है। वाई इज न्यूक्लियस कॉल्ड कंट्रोलर ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस इज कॉल्ड कंट्रोलर ऑफ सेल बिकॉज nucleus contains chromosomes which is genetical material and stores genetical instructions for manufacturing proteins। 15, generally how many chromosomes found in the prokaryotic cell। या तो होते नहीं है या मैक्सिमम 1 होता है। विच इज जीन। अ जीन इज द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन्स आर मेड अप ऑफ DNA। विच टिश्यू मेक अप द हस्क ऑफ कोकोनट। तो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके आंसर इस तरह देने थे ABC में, और ये असर्शन रीजन के क्वेश्चन हैं। तो अ मैन वेइंग 600 न्यूटन ऑन द अर्थ वेट ओनली 100 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द मून।
पृथ्वी पर 600 है, मून पर 100 है। ये दे रखा है, रीजन दे रखा है, मास ऑफ द मैन रिमेन्स सेम वेदर मेजर्ड ऑन द अर्थ और द मून। तो ये दोनों तो सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है रीजन इसका, असर्शन का। तो बी आंसर होगा इसका। 19 है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। बात सही है। सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, ये भी सही है। तो दोनों सही है, लेकिन रीजन इसको एक्सप्लेन नहीं करता, ए को, असर्शन को। तो बी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। 20 क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन गैसेस एंड मिनिमम इन सॉलिड। गलत है ये बात। डेंसिटी ऑफ गैस इज मिनिमम एंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज मच मोर, ये सही है। तो असर्शन गलत है, रीजन सही है। तो इसमें ये कंडीशन जिसमें लिखी है वो है डी। तो डी करेक्ट है इसका। वाई वेट क्लोथ नॉट ड्राई इजिली ऑन रेनी डे। हवा में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से नहीं सूखते, बिकॉज ऑफ हाई ह्यूमिडिटी। what type of food required by dairy animals। कैसी भोजन की आवश्यकता होती है पशुओं को। तो डेयरी एनिमल्स रिक्वायर्ड ए बैलेंस्ड डाइट ऑफ रफेज, concentrates, grains, oil, cake, micronutrients and water। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए कार मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी 90 मीटर पर सेकेंड इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 30 सेकेंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। लगाइए, यू दे रखा है 90, वी 0 है, टी 30 सेकेंड है, ए कैलकुलेट करना है, तो ये आ जाएगा -3 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया। तो बाइसिकल, ट्रेन। तो इसमें ट्रेन में ज़्यादा इनर्शिया होगा, इधर 5 रुपीज़ का नोट ज़्यादा भारी होता है 1 रुपये से, तो 5 रुपये का इनर्शिया ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन काइनेटिक एनर्जी। इसमें काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करना है, द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी बाय ए वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। लाइट और हैवी ऑब्जेक्ट में से किसकी स्पीड ज़्यादा होगी? अगर उसमें काइनेटिक एनर्जी सेम है तो हल्के की ज़्यादा होगी। लाइट स्पीड की, लाइट ऑब्जेक्ट की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी अगर काइनेटिक एनर्जी हल्की और भारी में सेम हो तो। If the weight of an object 96 kg on the earth, then what will be its weight on the moon? इसका 1/6 होगा, तो 16 kg इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा N2O, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, सोडियम सल्फेट Na2SO4। अब इसके मास निकाल ले हैं ZnO, N2O और K2CO3 का। तो ZnO का होगा 65 + 16 81 यूनिट, N2O का होगा 2 × 23, सोडियम का 23 मास होता है, 62 आएगा इसका आंसर। K2CO3 का आएगा 138 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कंटेन्स 40 ग्राम कॉमन साल्ट
in 32 gram water. Calculate the concentration in term of mass percent. मास बाई मास, तो मास बाई मास में निकलेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, तो 40/360 इंटू 100 आ जाएगा 11.11%. What is difference in meiosis and mitosis and meiosis? तो माइटोसिस इसमें ये 2 सेल बनते हैं डिवीजन के बाद, यहाँ देखो उल्टा लिख गया है। तो मियोसिस में सेल डिवीजन के बाद 4 सेल बनते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं, और माइटोसिस में क्रोमोसोम्स की संख्या चेंज नहीं होते, ये डिप्लॉइड ही होते हैं, और हर डिवीजन में 2 सेल बनते हैं माइटोसिस में। Calculate the gravitational force between 20 kg ball and 50 kg ball placed distance of 8 मीटर। तो 8 मीटर के डिस्टेंस पर ये है, तो F इक्वल टू m1 m2 अपॉन जी इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर कर दीजिए। m1 m2 20 इंटू 50 और कैपिटल जी की वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻⁻11 अपॉन डिस्टेंस 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 1.0867875 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में 4 डिफरेंस लिखने हैं, सिंपल है, लिखी जाएंगे। और देखिए शॉर्ट नोट्स लिखने हैं आइसोटोप पर, आइसोबार पर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, आइसोटोप होते हैं। मेडिकल में यूज होता है, कोबाल्ट 60 है, आयोडीन है, ये यूज होते हैं डिसीज को डिटेक्ट करने में। आइसोबार हैं जिनका मास सेम हो, 2 डिफरेंट एलिमेंट और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, उनको आइसोबार कहते हैं। और देखो इसमें क्वेश्चन बुक का ही दे रखा है, एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है 16.2, और 2 आइसोटोप दे रखे हैं, ये X816 और X818। इनका मास परसेंट निकालना है, तो 90-10 आ जाएगा इसका। जो बच्चे क्लास में पढ़ रहे थे क्लास में बताया था, जो ऑनलाइन पढ़ रहे थे ऑनलाइन बताया था, और जो हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं उनको बताया था। ज़्यादातर वही क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस कराई गई है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। फंक्शंस लिखने हैं, बोन के क्या फंक्शन होते हैं, टेंडन के, लिगामेंट के, ब्लड के, या ये ना आए तो ये कर लीजिए, स्केच द फॉलोइंग। स्मूथ मसल क्या होती हैं, स्ट्रिएटेड मसल क्या है, क्यूबोइडल एपिथेलियम क्या है, कार्डियक मसल क्या है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। और देखिए, व्हाट डू यू मीन बाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल से क्या समझते हो, कितना सिंपल क्वेश्चन है। आर्किमिडीज ने बताया था कि किसी ऑब्जेक्ट को पार्सली या फुली सबमर्ज कराया जाए किसी फ्लूइड में, तो उस पर जो बायोंट फोर्स लग रही है वो इक्वल होगी उसके हटाए गए वॉल्यूम फ्लूइड के वेट के बराबर। यानी कोई ऑब्जेक्ट डुबाने पर जितना वॉल्यूम लिक्विड हटाता है उसका वेट
अब थ्रस्ट के इक्वल होता है। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। अब किसी 50 ग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है, 20 सेंटीमीटर की उसका वॉल्यूम दे रखा है, डेंसिटी वाटर की 1 ग्राम परसेंट 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है। आप बताइए कि ये डूबेगा या तैरेगा? तो डूब जाएगा। इसकी डेंसिटी 2.5 आएगी। मास अपॉन वॉल्यूम करके निकालिए। तो लिखिए नीचे कि ये डूब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रस्ट क्या है, प्रेशर क्या है, ये आंसर लिखने हैं। बहुत सिंपल है। अब ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी जूल होती है। अब एक क्वेश्चन दे रखा है, कार का मास, टॉय कार का मास 100 ग्राम है, रनिंग हो रही है, चल रही है, वेलोसिटी है उसकी 4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी? तो हाफ mv² निकालिए। तो ग्राम को पहले किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो। ज़्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, ग्राम को ग्राम में ही रख देते हैं। जब न्यूटन के किसी फॉर्मूले में रखे जाएँ तो वहाँ ग्राम में नहीं रखना है, केजी में रखना है। तो 100 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करिए तो 0.1 kg हो जाएगा। तब 4 का स्क्वायर का मल्टीप्लाई करिए और हाफ करिए तो 0.8 जूल इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी। बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, ज़्यादातर लड़कियां गलत कर देती हैं, दिमाग नहीं लगाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मूविंग ऑब्जेक्ट हैज काइनेटिक एनर्जी E इफ इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 4 टाइम्स। तो v² है ना, तो वेलोसिटी डबल करेंगे तो स्क्वायर में हो जाएगी डबल, 4 टाइम्स हो जाएगी। डबल का 4 टाइम्स, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब देखिए और क्वेश्चन है, सिंपल ही क्वेश्चन है, केस स्टडी वाले क्वेश्चन। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ सेल 32 होंगे, 2 8 18 32, तो 32 होंगे 2n² से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेल इन केस ऑफ सल्फर, तो 286 लिखा जाएगा इसका। और वैसे ही सेल्स भरे जाएंगे 286 के अनुसार। पहला सेल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे सेल में 8, तीसरे में 6। राइट एनी 2 रूल्स ऑफ बोर एंड बरी। बोर बरी का 2 कोई भी रूल लिख दीजिए, ऐसे ये लिख दो। तो इलेक्ट्रॉन्स आर मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन देयर डिस्क्रीट ऑर्बिट। नंबर सेकंड, इन एनी ऑर्बिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट 2n²। तो ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर आप और भी अच्छे वीडियो और अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए देखना चाहते हो तो धन्यवाद।